गाजा पट्टी पर इजराइल की सेनाएं कदम रखेंगी तो चुनौतियां उनके लिए भी कम नहीं होंगी, क्योंकि गाजा पट्टी का इलाका हमास का गढ़ है और अपने गढ़ में हमास ने इस तरह से तैयारी की है कि दुश्मन अगर उसे भेदने की कोशिश करेगा तो दुश्मन को काफी नुकसान सहना पड़ सकता है। और यही कारण है कि आज 8वें दिन तक इजराइल की सेना ने हमास के गढ़ में कदम नहीं रखा और लगातार बाहर से फायरिंग कर दुश्मन को कमजोर किया जा रहा है। हमास के आतंकी टनल के लिए खासतौर पर तैयार माने जाते हैं। टनल के जरिए रॉकेट भी दागे जा सकते हैं, इसके साथ साथ स्नाइपर्स तैनात किए जा सकते हैं, बूबी ट्रैप्स हो सकते हैं, सरहद पर आईडीज लगाई हो सकती हैं, यानी कि खतरा इजराइल के लिए भी बहुत ज्यादा है। जो उनके डिफेंसेस थे उनके ऊपर कैप्चर करके अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी है। इजराइल कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला जिससे कि उनकी ज़्यादा कैजुअल्टीज हों। देखिए, ये अल कसम ब्रिगेड ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इनके पास 40 से 45 हज़ार के करीब लोग हैं और ये सबको पता है, ये सबको नई बात नहीं है। इन लोगों ने ये भी अपने डिफेंसेस भी बना रखे होंगे क्योंकि इनको पता है ऐसे अटैक करने के बाद इजराइल पर अगर हमास जब अटैक कर देगा तो इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो पक्का आगे अटैक करेंगे। अब लिहाजा बात यह है कि उनकी उस गेम प्लान में इजराइल की सेना घुस जाती है कि नहीं, वो नहीं घुसने वाली। ये जो सोच रहे हैं लोग कि स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट होगी या एक एक बिल्डिंग को जाके क्लियरेंस किया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला सुचारिता। उन्होंने कल एग्जाम्पल दिखा दिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के ऊपर बंकर बस्ट वाले जो हमारे हथियार हैं, जो गोलाबारी है वो की जाएगी और अंदर तक टनल्स को उड़ाया जाएगा। गाजा पट्टी पर इजराइल की सेनाएं कदम रखेंगी तो चुनौतियां उनके लिए भी कम नहीं होंगी, क्योंकि गाजा पट्टी का इलाका हमास का गढ़ है और अपने गढ़ में हमास ने इस तरह से तैयारी की है कि दुश्मन अगर उसे भेदने की कोशिश करेगा तो दुश्मन को काफी नुकसान सहना पड़ सकता है। और यही कारण है कि आज 8वें दिन तक इजराइल की सेना ने हमास के गढ़ में कदम नहीं रखा और लगातार बाहर से फायरिंग कर दुश्मन को कमजोर किया जा रहा है। हमास के आतंकी टनल के लिए खासतौर पर तैयार माने जाते हैं। टनल के जरिए रॉकेट भी दागे जा सकते हैं, इसके साथ साथ स्नाइपर्स तैनात किए जा सकते हैं, बूबी ट्रैप्स हो सकते हैं, सरहद पर आईडीज लगाई हो सकती हैं, यानी कि खतरा इजराइल के लिए भी बहुत ज्यादा है। जो उनके डिफेंसेस थे उनके ऊपर कैप्चर करके अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी है। इजराइल कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला जिससे कि उनकी ज़्यादा कैजुअल्टीज हों। देखिए, ये अल कसम ब्रिगेड ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इनके पास 40 से 45 हज़ार के करीब लोग हैं और ये सबको पता है, ये सबको नई बात नहीं है। इन लोगों ने ये भी अपने डिफेंसेस भी बना रखे होंगे क्योंकि इनको पता है ऐसे अटैक करने के बाद इजराइल पर अगर हमास जब अटैक कर देगा तो इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो पक्का आगे अटैक करेंगे। अब लिहाजा बात यह है कि उनकी उस गेम प्लान में इजराइल की सेना घुस जाती है कि नहीं, वो नहीं घुसने वाली। ये जो सोच रहे हैं लोग कि स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट होगी या एक एक बिल्डिंग को जाके क्लियरेंस किया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला सुचारिता। उन्होंने कल एग्जाम्पल दिखा दिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के ऊपर बंकर बस्ट वाले जो हमारे हथियार हैं, जो गोलाबारी है वो की जाएगी और अंदर तक टनल्स को उड़ाया जाएगा।